नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। ब्रेकिंग न्यूज। पीलीभीत विश्व होम्योपैथिक दिवस पर याद किए गए डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। पीलीभीत होम्योपैथिक एसोसिएशन द्वारा 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का जन्मदिन विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया गया। शहर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल, मंच का संचालन डॉक्टर अनिल भटनागर ने किया। डॉक्टर हनीमैन की श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में होम्योपैथिक चिकित्सा की बढ़ती लोकप्रियता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में उपस्थित एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा भविष्य में होम्योपैथिक चिकित्सा की उपयोगिता बढ़ाने हेतु विस्तृत चर्चा की गई तथा एक हफ्ते तक सभी निजी होम्योपैथिक प्रतिष्ठानों पर बच्चों की खसरा की दवा मुफ्त वितरित की बात करने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर SM उबैद ने कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति के लिए मुख्य अतिथि सहित सभी सदस्यों का धन्यवाद किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर RB पाठक व अनिल भटनागर, उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश पटेल, सचिव नदीम, सह सचिव डॉक्टर भरत सिंह, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र सहित जिले की सभी तहसीलों के होम्योपैथिक चिकित्सक व होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर संचालक उपस्थित रहे। पूरनपुर से चतविंदर सिंह, बीसलपुर से आकिब खान, अयोध्या प्रसाद, अमनपाल, डॉक्टर शून्य, शिफा खान, डॉक्टर मोनू। भाई साहब देख लीजिए आप। सेंट लॉयस में मेरे भाई के क्लासमेट थे और जब मैंने अपना BDS किया तो वो मेरे वहाँ सीनियर थे। तो अभी भी जब मैंने अपना MDS कर लिया था तो फिर मैंने डॉक्टर चंदन की ही क्लिनिक पे एज एन कंसल्टेंट ज्वाइन भी किया था। ये 15-20 दिन में एक बार पीलीभीत समय दूंगी तो साथ में पेशेंट्स करना, देखना। डॉक्टर हमेशा देखती बार क्लिनिक पे होते थे, हालचाल लेते रहते थे। और जब मैं अध्यक्ष बनी तो अंकल को बात भी हुई, मेरे अंकल से कई बार बात हो जाती है। मैंने अंकल कभी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्टली मुझे बात कर सकते हो। अब ये मत सोचना कि अध्यक्ष बन गई। आज भी जब मैं क्लिनिक कभी, अब तो बहुत रेयर जब आती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ तो वही वैसा ही माहौल होता है जैसे मैं पहले जाती थी। तो जब अंकल ने कहा कि बेटा एक कार्यक्रम में आना है, मैंने कहा अंकल आप कह रहे हैं तो जो भी कार्यक्रम है मैं आऊंगी। मतलब यही इम्पोर्टेंट है कि आप आग्रह कर रहे हैं। तो अंकल थैंक यू, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। और एक अपनी फ्रेटर्निटी, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में एक से मानती हूँ, चाहे इट्स मेडिकल या मेडिकल में आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, हम डेंटिस्ट हो, तो वो अपनी फ्रेटर्निटी में बैठ के भले आप थोड़ा समय देते हो बट यू फील गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल, थैंक यू। और जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके अध्यक्ष महोदय जी, हमारे पटेल जी जिन्होंने एक अच्छी सी कविता मुझको सुनाई, भरत जी जिन्होंने आपकी एक बात मैंने नोटिस करी, मैं भी बताती हूँ। और यहाँ समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं एज ए डेंटिस्ट हूँ, तो हमें भी ये कॉलेज में सिखाया जाता था। हम लोग कहते हैं ना 32 दांत हो गए, तो हमें कॉलेज में बोला जाता था बेटा तुम्हारे पास एक पेशेंट नहीं, एक पेशेंट में 32 पेशेंट तुम्हें लगते हैं, बिकॉज हर दांत अलग होता है दूसरे दांत से। जैसे आपने कहा ना होम्योपैथिक मेडिसिन में कि डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट, सिम्टम्स बेस्ड होता है आपका डायग्नोसिस। उसी हम लोग कितनी भी RCT कर लेना, लेकिन हमें हर दांत की RCT नहीं लगती है, क्योंकि हर दांत आपको कुछ न कुछ सिखा के जाता है। जैसे आपने कहा कि हर पेशेंट कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और भरत जी जैसे आपने कहा ना, हम लोग का ये मिथ था कि होम्योपैथिक टेक्स टाइम्स, ये सबके ये माइंड में भरा हुआ है कि जो चीज़ होम्योपैथी के नाम से हम लोगों को दी है, अनडाउटेडली इससे अच्छी साइंस अभी दुनिया में मेडिकल ट्रीटमेंट। बच्चे की तरफ छुट्टी का दिन होता है, तो ये लगता है बहुत चीजें पेंडिंग है। और एक आ रहे हैं बिशनपुर से, तो रापल की गाड़ी धरा के एलोपैथ और होम्योपैथ में थोड़ा पूरी अंतर टीम की ओर से। इसके बाद में डॉक्टर बच्चे वाली गोली बहुत पसंद करते हैं। मतलब बच्चों को ये कभी भी खिला दो। नहीं, हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उसको चाहिए अलग से चाहिए। हाँ, अलग से चाहिए। बोलो धन्यवाद। फोटो आएगी, हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।